तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये शाम का टाइम है और शिप्रा भी घर जा चुकी है और 7 बजे का टाइम है और मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। आज मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे। हाउस हेल्पर मेरी अभी छुट्टी पर गई हुई है, तो मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, एक साथ ही सारे बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, तो रख देती हूँ। जैसे सुबह खाने के बर्तन थे ना, वो भी रखे हुए थे और चाय वाय के भी बर्तन रखे हुए थे सारे, मतलब इकट्ठे करके मैंने कहा जब शिप्रा चाय पी के जाएगी उसके बाद ही करूँगी। तो ये सारे बर्तन दिन भर के बर्तन हैं, मतलब दोपहर के। फिर सुबह एक बार और करूँगी, जो रात के बर्तन होंगे वो सुबह कर लेती हूँ। ज़्यादा थक जाती हूँ तो, नहीं तो फिर मैं रात को करके सो जाती हूँ। तो बस ये बर्तन साफ़ कर रही हूँ और आज मैं नाइट रूटीन, मतलब इवनिंग रूटीन बता रही हूँ आपको। और हाँ, ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि हम खुश रह सकें। आप हमेशा मुझे मतलब सजेस्ट करते रहते हैं कि आंटी आप खुश रहा करो, खुश रहा करो। तो मैं भी वो सारे खुश रहने के टिप्स अपनाती हूँ जिनसे मैं खुश रह सकूं। तो वो आपसे शेयर करूंगी कि मैं क्या क्या करती हूँ खुश रहने के लिए, क्या क्या करना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बस बर्तन साफ़ करके मैंने एक बार हाथ धोए और अब मैं खाना बना रही हूँ। शाम का खाना मैं हल्का फुल्का बनाती हूँ, तो दाल चावल बना रही हूँ। और साथ में एक बार मैंने अपने जो कप वगैरह है वो धो के जमा देती हूँ, क्योंकि कप टूटने का डर रहता है। तो चाय का पेन भी मैं कप के ऊपर रख देती हूँ, मुझे मिल जाता है फटाफट। तो ये बाकी के जो बर्तन हैं मैं बाद में सेट करूँगी जब इनका पानी झड़ जाएगा। तो बस पहले खाना बना रही हूँ और सारे ही बर्तन रखे थे तो उनको थोड़े थोड़े सेट कर लेती हूँ। खाना बना रही हूँ तो मेरे और क्षितिज के लिए बनाऊँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि एमी के भी यही चावल बना दूँ। ऐसे मैं एमी के चावल अलग रखती हूँ और ये हमारे बढ़िया वाले चावल हैं, पर कई बार मुझे लगता है कि 2 बार कौन बनाए। तो मैं जो हमारे चावल होते हैं बढ़िया वाले वही खिला देती हूँ एमी को भी। फिर मैं सोचती हूँ ये भी तो अपनी ही बच्ची है, तो फिर एमी के लिए भी बना रही हूँ चावल। तो दाल चावल बन जाते हैं, इतनी देर में मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ। तो अभी मैं ये दाल चावल मतलब चढ़ा के, और जितनी देर में ये होंगे इतनी देर में मैं जाके अपनी वीडियो एडिट कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं टाइमली नहीं दे पा रही हूँ आपको। तो जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो को भी एडिट कर लेती हूँ, या अपना न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना होता है तो वो भी पढ़ लेती हूँ। तो मैं आज पढ़ नहीं पाई सुबह, तो मुझे तो परिवार परिशिष्ट पढ़ने का बड़ा शौक़ है। तो फिर मास्टर जी की याद आ गई कि वो मुझे दे दिया करते थे सुबह के, ले पढ़ ले। तो अब कौन दे, तो इस वजह से क्या है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ा ही रह जाता है। मैं सोचती हूँ बाद में पढ़ लूँगी, बाद में पढ़ लूँगी, और टाइम ही नहीं मिलता है। फिर इतनी थक जाती हूँ कि दोपहर को सो जाती हूँ। तो बस दाल बना रही हूँ, दाल और चावल धीरे धीरे होते रहेंगे। इतनी देर में मैं अपनी जो शाम की दिया बाती है वो भी करूँगी और थोड़ा सा घर को सेट करूँगी। बच्चे इधर उधर सब क्या है कि अपने जूते वगैरह पटक जाते हैं, अथक भी रख जाता है, कहीं क्षितिज भी रख देता है, तो वो क्या कमरा फैला फैला लगता है। तो आज पहले मैंने सोचा कि चावल वगैरह चढ़ा के और फिर सेट कर दूँगी। तो ये जूते वगैरह सब अंदर रख दूँगी, क्षितिज और अथक दोनों ही यहीं पे उतार के यहीं पे रख जाते हैं। तो वो क्या है कि उनसे गंदी स्मेल आती रहती है। तो दिया तो मैंने कर दिया था, लेकिन क्या हुआ कि मुझे लगता है कि ठाकुर जी के मंदिर में चुईया कहीं घुस गई है, तो वो उनका मुझे मिल रहा नहीं है। मुकुट जो ऊपर वो टोपी सी पहनाती हूँ मैं ठाकुर जी की, वो नहीं मिल रही थी मुझे। तो फिर वापस मैं आ गई किचन में और दाल वगैरह का छौंक लगाना है मुझे अभी, तो वो काम पूरा हो जाए। दाल तो बन गई है, लेकिन अभी इसमें छौंक लगाना है। टमाटर हरी मिर्ची का छौंक लगा दूंगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। चावल भी हो चुके हैं तो इनको भी मैं इनका मांड निकाल दूंगी और दाल में छौंक लगा दूंगी। तो चावल बस होने वाले हैं, दाल में छौंक लगा दूंगी
और मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के दाल बनाई थी, जिससे क्या है थोड़ी पतली बने। क्षितिज को पतली दाल पसंद है, वो बहुत अच्छी उसको लगती है। जब पतली दाल बनाती हूँ ना तो कहता है मम्मी दाल ऐसी होनी चाहिए जो मैं सूप की तरह पी भी लूँ उसको। जैसे खाना कम खाता है तो फिर दाल को सूप की तरह पी लेता है। तो बस मैं थोड़ी पतली दाल बना रही हूँ, छौंक लगा दूँगी और फिर मैं आज आपको बैठ के सारे आप जो क्या है कि अपने जीवन को बदलने के ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपका जीवन मतलब खुशनुमा रहेगा। तो ये चीज़ मैंने क्या है कि पढ़ी भी, और आज मैंने जो सोचा था कि आपको ये टिप्स बताऊंगी तो उसी वक्त जब मैंने शाम को मेरा परिवार परिशिष्ट पढ़ा तो उसमें भी वही चीज़ें आई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा और ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। और वही चीज़ मैंने जब पढ़ी उसमें तो मैंने कहा आज तो मैं सबको बताऊंगी ही बताऊंगी। तो बस ये काम करके मैं जो ही कमरे में गई, वैसे थोड़ा सा मैंने अपनी वीडियो सेट कर लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मुझे थोड़ी सी एडिट करनी होती है तो मैं उसको सेट कर लेती हूँ सारी वीडियो को। तो जब तक किचन का काम पूरा नहीं होता तब तक मैं बैठती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो अब जाके बस मेरा काम पूरा होने वाला है, छौंक लगा दूँगी और मेरा काम हो जाएगा। एमी का खाना भी समझो इसी में बन गया, और वैसे भी सब्जी रोटी सब बची हुई है सुबह की, तो वो वाली काम लूँगी ही मैं। तो यहाँ पर बस छौंक लगा के और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत अच्छी टिप्स बताऊंगी आज मैं आपको कि किस तरह से हम खुश रह सकते हैं, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने अभी परिवार परिशिष्ट में पढ़ी, तो ये वाली आपसे शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में। खाना बस मेरा तैयार है ही, और आती हूँ मैं आपको ये जो टिप्स हैं वो बताने आती हूँ। तो ये जो थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे का टाइम है वो मुझे मिलता है, थोड़ा सा बस इतना सा टाइम मिलता है जिसमें मैं अपने मन का कुछ कर सकूं। तो मैं इसमें अभी आज तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, नहीं तो सुबह पढ़ लेती हूँ। और मैंने मोटे मोटे तरीके से ये बस पढ़े थे जो टिप्स इसमें दिए, तो मैं बड़ी खुश हुई कि मैंने कहा चलो अभी ही आपको बता देती हूँ कि खुश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए हमारे जीवन में, जिससे खुशी बनी रहे। वो ही इसमें सब कुछ टिप्स दे रखे थे, तो मैं भी आपको भी अभी बताऊंगी। पर पहले मैं थोड़ी सी वीडियो को अपनी जो बनाई है, यही वाली वीडियो मैं जो बना रही थी उसको मैंने सेट किया एक बार। कितनी ही क्लिप में हो जाती हैं, उनको सेट करनी पड़ती है। हाँ, सब लोग सोचते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं तो वीडियो बड़ी मतलब परेशानियों से बनती है। कभी उसको छोटा करना पड़ता है, कभी हम ज़्यादा बोल जाते हैं तो वो करना पड़ता है, कट्स करनी पड़ती हैं बार बार। कोई सीन हम गलत डाल देते हैं तो वो उसको सही करना पड़ता है। तो इस तरह से ये चीज़ बड़ी दिक्कत वाली। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये 7:45 बजे हैं रात के। आज मैं आपको नाइट रूटीन दे रही हूँ। अभी मैंने जो बुधवार का जो परिवार का परिशिष्ट मैं पढ़ती हूँ हमेशा, वो सुबह नहीं पढ़ पाई, आज मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो अभी मैंने देखा और अपनी जो वीडियो बनाती हूँ उनको उसको भी मैं एडिट कर लेती हूँ, शाम को एडिट कर लेती हूँ। तो आपके पास वैसे तो टाइमली नहीं पहुँच रही है आपके पास, पर आप दिन भर में कभी भी देख लिया कीजिए कि मेरी वीडियो आती ही है। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती होगी, लेकिन मेरी वीडियो दिन भर में आ जाती है। तो अभी जो मैंने पढ़ा उसमें परिवार में ये पढ़ा कि कुछ आते जो आपको बिल्कुल ताउम्र खुश रखेंगी। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो इसमें लिखा है कि जैसे पानी पीने की आदत तो मेरी तो है ही, जैसे गर्म पानी भी सुबह लेती हूँ तो मैं दिन भर में काफ़ी पानी पी लेती हूँ। कम से कम 8-10 लीटर पानी पीना चाहिए, या 8-10 गिलास पानी दिन भर में पीना चाहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो पानी पीने की इसमें आदत बताइए। जो कुछ मैं करती हूँ वो सारी इसमें बताई हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ कीजिए, तो फिजिकल जैसे
कोई व्यायाम कर लिया आपने या घर का काम कर ले हो। तो मेरा तो दिन भर घर का काम का ही रूटीन रहता है, तो मुझे व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काम के साथ व्यायाम सारा हो जाता है, सफाई करते हैं हम। या तो अभी मेरी हाउस हेल्पर गई हुई है, तो 26 तारीख को आएगी वो। तो अभी आपने देखा मैंने बर्तन साफ़ किए, खाना बनाया, या फिर सफाई वफाई कर लेती हूँ। या मेरी तो हाउस हेल्पर आती तो भी मैं सुबह पहले एक बार साफ़ कर देती हूँ, पूरे घर में झाड़ू लगा देती हूँ। एक तो रात को आंधी आती है और कुछ एमी गंदा कर देती है, तो झाड़ू पोछा सब भी कर देती हूँ एक बार में, फिर वो अच्छी तरह से वो कर देती है। एक बार मैं पैर से पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू दे देती हूँ, तो मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। तो इसमें भी यही दे रखा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। एक स्वस्थ खान पान रखें, आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ खाना खाएं। एक इसमें दे रखा है कि अपनी हॉबी को समय दें, तो अपनी जो भी हॉबी है आपकी उसको ज़रूर समय दें। आप हमेशा खुश रहेंगे तो हॉबीज़ को समय ज़रूर दें। मैं आपको तो सलाह दूंगी कि आप जवान हैं आप लोग, तो आप हॉबी को समय दें, कुछ नया सीखते रहें। तो ये सारी जो बातें हैं वो मेरे में हैं। मुझे नया सीखने की बहुत कुछ आदत है, और दूसरों की प्रशंसा करें। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दूसरों की प्रशंसा ज़रूर करें, तभी आप मतलब फेमस होंगे लोगों में, लोग आपको पसंद करेंगे। और अगर आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो सही प्रशंसा करें, झूठी प्रशंसा नहीं। अगर किसी में कोई गुण है तो एक बच्चे को भी आप कहें कि ये चीज़ तुम में है और तुम ये चीज़ बहुत अच्छी करते हो, तो बच्चा बड़ा खुश होके आगे काम करेगा। ऐसे ही आपके कोई भी है, मेरी तो बहू है, मैं बहू की प्रशंसा कर देती हूँ। जिस दिन मुझे उसका खाना वाना पसंद आता है ना, तो मैं उसको कह देती हूँ जागृति आज ये बहुत अच्छा बना है खाना, तो वो भी करती है मेरे खाने की बड़ाई। उसमें एक ये बात बहुत अच्छी है कि मेरे खाने की बड़ाई करती है वो। खाने बैठेगी जैसे यही मम्मी बहुत अच्छी बनी है ये चीज़, तो वो खुद भी अच्छा बनाती है खाना। यहाँ आई तो यहाँ जैसा ही खाना बनाने लगी। तो दूसरों की प्रशंसा करें, बिल्कुल सही प्रशंसा करें, झूठी नहीं। और लास्ट में इसमें दिया है कि सुनने की आदत रखें। तो किसी की सुने। मेरी तो ये आदत है कि मेरे पास बहुत पड़ोसने पहले आया करती थी, अब तो मैं तो किसी के जाती हूँ, और ऐसा वक्त ही नहीं रहा। आजकल तो क्या है कि मोबाइल का वक्त हो गया, तो सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। तो मेरे पास बहुत सी पड़ोसने आया करती थी, मेरे ही घर में आती थी, बैठती थी, तो कहती थी आपसे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि आप है ना बहुत मीठी मीठी बातें करते हो और आप प्रशंसा करते हो और बात को बढ़ाते भी हो। जैसे मैं उनसे कुछ पूछ लेती कि आप ये चीज़ कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, या ये चीज़ आपकी अच्छी लगी, या कुछ ऐसी मैं बात करती थी, तो वो बड़ी खुश होती थी कि आपसे तो बात करने का जी करता है, आप बात को बढ़ा भी देती हैं, पूछती भी हैं, तो अच्छा लगता है बहुत। तो बस किसी की प्रशंसा करें, किसी की सुनने की आदत रखें। कई लोगों की आदत होती है कि वो खुद की बोलते जाते हैं और किसी की सुनते नहीं हैं। तो चुप बैठ के एक बार किसी की सुनिए और फिर अपनी बात रखिए आपको। और वास्तविकता यही है, मैं तो मेरे जीवन में यही चीज़ें उतार रखी हैं मैंने। पानी पीती हूँ, व्यायाम करती हूँ, अपनी हॉबीज़ को करती हूँ जहाँ तक हो सकता है करती हूँ। नया कुछ सीखती हूँ, हमेशा नया कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो बच्चा भी हो मैं उससे सीख लेती हूँ। और मतलब प्रशंसा भी करती हूँ और किसी की बात को सुनती भी हूँ, और व्यायाम मेरा काम में हो ही जाता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे सुझाव कैसे लगे ज़रूर बताइएगा।